हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो है प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल कैसे करें इसके बारे में। आइए दोस्तों अभी शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो शुरू में शेयर किया था वो आपको सिर्फ मेरा अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए है। आप मुझे कॉल मत कीजिए उस नंबर पे। अगर आपको कॉल करके मुझसे बात करनी है तो उसका फीस है। वो फीस कुछ इस प्रकार है कि एक दिन में अगर आपको मुझे 2 घंटे बात करनी है तो आप मुझे कॉल करके पहले मेरे पेटीएम नंबर पे पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए 500 रुपीज। उसके बाद जो है आपको मैं टाइम अलॉट कर देता हूँ और एक बार टाइम अलॉट होने के बाद आप उस टाइम में आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो फैसिलिटी है वो है, अगर जिनका गोट फार्म है या जो शुरू करना चाहते हैं उनको अगर मेडिकल कंसल्टेशन चाहिए कि मेडिकल हेल्प किसी भी टाइम पे 24/7 मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, उसका 1 साल का फीस 500 रुपए है। अगर आप हमारे गाइडेंस में गोट फार्म शुरू करना चाहते हैं पूरा यानी A to Z, जहाँ से शेड का स्ट्रक्चर खड़ा करने से लेके बकरियों को किस तरह से कौन सी बकरियां लाए, यहाँ तक का पूरा जो गाइडेंस है 1 साल का, उसकी फीस है 6000 रुपए। और अगर आप हमारी एक विजिट और एक कंसल्टेशन और विजिट दोनों चाहते हैं तो उसकी फीस है 10,000 रुपीज 1 साल के लिए। सारे के सारे पेमेंट जो है वो पेटीएम नंबर मैंने शेयर किया हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस नंबर पे पेटीएम करके आप इस चारों में से किसी भी एक फैसिलिटी का यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीस पेड नहीं करनी है और जानकारी चाहिए तो मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए। सारे वीडियोस में अगर आप सारे वीडियोस अगर देख लेंगे तो आपको वहां से भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर किसी को पेटीएम के बारे में अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल करके अकाउंट नंबर के बारे में पूछिए, हम अकाउंट नंबर भेज देंगे। तो आइए दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं वीडियो में। तो जो प्रेग्नेंट गोट है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट करने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स है यानी जिस पीरियड में हमको प्रेग्नेंट गोट की यानी देखभाल करनी चाहिए वो 3 पीरियड्स है। सबसे पहला पीरियड जो है वो है मेटिंग पीरियड, यानी जिस टाइम पे हमें बकरी की मेटिंग करनी है उस पीरियड में हमें ज्यादा से ज्यादा बकरी के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, उसकी देखभाल करनी है। उसके बाद जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय भी उस बकरी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और जब बकरी के बच्चे हो जाते हैं तो उस बच्चे होने के बाद भी बकरी की तरफ ध्यान देना है। तो ये 3 स्टेजेस है जिसमें आपको प्रेग्नेंट गोट का जो है मैनेजमेंट करना है। प्रेग्नेंट बकरी जो है आपकी उसका एक अच्छे तरह से मैनेजमेंट करना है ताकि आपको जो भी आपके बच्चे होने वाले हैं उस बकरी को वो सारे के सारे एकदम हेल्दी पैदा हो और मॉर्टेलिटी जो है यानी पैदा होने के बाद जो बच्चे मरते हैं वो जो है वो सबसे कम हो जाए। तो इसके लिए 3 स्टेजेस में आपको बकरी के जो है बकरी का देखभाल करना है। तो आइए अभी एक एक स्टेज के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यानी जब बकरी जो है वो हिट पीरियड पे है यानी मेटिंग पीरियड पे है। तो जब बकरी मेटिंग पीरियड में होती है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है। जो मेटिंग के लिए जो आप मेल गोट यूज करने वाले हो, जो बकरा आप मेटिंग के लिए यूज करने वाले हो वो 100% हेल्दी हो, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो मेटिंग के वक्त। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मेटिंग करने वाले हो तो वो जो मेटिंग है वो प्रॉपरली होती है या नहीं, या आपको वहां पे रुक के देख के पूरा देख के प्रॉपरली देख के मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेटिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो पाती है तो उस समय वहां से 3-4 महीने तक आपको उस बकरी को सिर्फ खिलाना पड़ेगा और उस बकरी से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी बकरी मेटिंग पीरियड पे है तो उस मेटिंग पीरियड में आपको पहली चीज का जो ध्यान रखना है कि मेटिंग पीरियड में जो बकरा आप उस बकरी को लगाने वाले हो, जो बकरा आप मेटिंग के लिए यूज करने वाले हो वो 100% हेल्दी हो, मेटिंग प्रॉपरली हो। और मेटिंग पीरियड जो है वो उसको भी आपको नोट करना है कि बकरी कितने दिनों तक मेटिंग पीरियड में थी। क्योंकि अगर बकरी ज्यादा टाइम लेती है मेटिंग पीरियड में या बहुत कम टाइम लेती है मेटिंग पीरियड में तो भी उस बकरी के जो बच्चे होने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं या मेटिंग होने के बाद भी बच्चे नहीं होंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है और ये नोट करना है कि कितने दिन तक बकरी जो है वो हिट पीरियड यानी मेटिंग पीरियड मैच्योरिटी और मेटिंग पीरियड में थी। तो ये हो गई पहला स्टेज। जब बकरी मैच्योरिटी यानी मेटिंग पीरियड में आती है तब इस प्रकार से आपको इन 3 चीजों का ध्यान देना है। उसके बाद आता है जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है तब। जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है तो 3 टाइप के मैनेजमेंट आपको करने हैं।
आपके बकरी फार्म में। सबसे पहला है बकरी आपका जो बकरी फार्म है उसमें, उस फार्म में जो आपका शेड आपने जो बनाया हुआ है उसमें जो प्रेग्नेंट गोट्स है उनके लिए सेपरेटली एक यानी सेपरेट जगह आपको वहां उनको रखना पड़ता है, क्योंकि जो बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है या जो भी बकरे हैं आपके पास, वो अगर उनको किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं या कुछ धक्का वगैरह मार देते हैं तो उस बकरी का अबॉर्शन हो सकता है। सारे के सारे बच्चे जो है बकरी के पेट में वो मर सकते हैं, या जो बच्चे पैदा होंगे वो मरे हुए पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी बकरी है उसको आपको एक आपके शेड में अलग जगह पे रखना है, और उस जगह पे दूसरी बकरियों को आना जाना ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद फीड, तो फीड में जो है आपको बकरी को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि जब बकरी प्रेग्नेंट है तो उसका फीड जो है वो बढ़ जाता है, उसका खाना जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसको एडिशनल सप्लीमेंट्स फीड थ्रू भी देना है, जिसमें उसकी कैल्शियम की जो उसके शरीर को लगने वाला कैल्शियम जो है वो उसमें उसको 100% मिल सके उसके खाने थ्रू। जो खाना, जो भी चारा, जो भी आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपकी बाकी बकरियों को देते हैं उससे कुछ ज्यादा मात्रा में जो प्रेग्नेंट बकरी है उनको देना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चों का उसके शरीर में जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ जो है वो बच्चे जो है वो बकरी के शरीर का कैल्शियम लेवल जो है वो पूरा खींच लेते हैं खुद की ग्रोथ के लिए। और जब ऐसा होता है तो जब बकरी को वो बच्चे पैदा हो जाता है तो उस बकरी को दूध जो है वो कम आता है। ये सारे शेड का प्रॉब्लम है कि बकरी के बच्चे पैदा होने के बाद एक तो हेल्दी पैदा नहीं होते हैं, या फिर दूध पैदा होने के बाद दूध जो है वो कम आता है, या फिर मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए आपको उसके खाने पे भी ध्यान देना है। सबसे पहले आपको उसको जिस जगह पे आप रख रहे हो उसका मैनेजमेंट ठीक से करना है, और उसके बाद जो आप उसको खाना दे रहे हो वो भी एक प्रॉपरली हो, जो बकरी को लगता हो, प्रेग्नेंट गोट्स को जो खाना लगने वाला है वही खाना हो, इसको भी आपको ध्यान में देना है। बकरी के खानों के बारे में मेरा एक वीडियो सेपरेटली है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें बकरी के फीड का मैनेजमेंट कैसे करना है, बकरों के फीड का मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रेग्नेंट बकरियों का फीड का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मेडिसिन का जो है आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। जिन लोगों ने हमारा मेडिकल कंसल्टेशन लिया है उनको ये जो डिफरेंस है वो तभी पता चल गया है कि एक्चुअल मेडिसिन का इंपॉर्टेंस क्या है जब बकरी प्रेग्नेंट होती है। जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो है उनको मेडिसिन जो देना है बकरी को, एक सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रकार का इंजेक्शन आपको बकरी को नहीं देना है, क्योंकि अगर इंजेक्शन आप देते हो तो बकरी का अबॉर्शन होने का मैक्सिमम चांस होता है, बकरी के जितने भी बच्चे हो सकते हैं उनका डेथ होने का भी चांसेस है। तो इसलिए जब आप बकरी को मेडिसिन दे रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो मेडिसिन है वो एक टॉनिक के फॉर्म में हो, और ये तीन रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले हो कि उस सबसे पहले कुछ ऐसे मेडिसिन आपको देना है जो जब बकरी बच्चे पैदा हो जाते हैं बकरी को, तो उस समय उसके में जो दूध आने वाला है बकरी को वो ज्यादा से ज्यादा है। इसके लिए भी कुछ मेडिसिन है जो 1 महीने पहले से ही बकरी को शुरू करना पड़ता है। दूसरा जो है, जो बकरी में मैंने पहले ही बताया कि बकरी के शरीर में जो बच्चे हैं वो बकरी का कैल्शियम लेवल कम कर देते हैं, क्योंकि खुद की ग्रोथ के लिए वो बकरी का कैल्शियम पूरा खींच लेते हैं बकरी के शरीर का। तो इसलिए बकरी को कैल्शियम की कमी ना हो, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और जो बच्चे बकरी के पेट में पैदा यानी पल रहे हैं उनका भी ग्रोथ अच्छे से हो, ताकि जब वो पैदा हो तो उनका वो जो है वो एकदम हेल्दी पैदा हो और उनको किसी भी प्रकार का पैदा होने के बाद प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए भी कुछ मेडिसिन है वो आपको देना है। मेरा मेडिसिन के बारे में वीडियो जो है वो आप देख लीजिए, उसमें आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों का गोट फार्म है उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो मेडिसिन है वो हमारा मेडिकल कंसल्टेशन लेके ही दे, क्योंकि अगर कुछ भी कमी यानी कुछ भी कम ज्यादा क्वांटिटी में अगर बकरी को आप देते हो तो उस समय भी बकरी का अबॉर्शन होने का चांस होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर शेड्यूल में और प्रॉपर क्वांटिटी में ही आपको बकरी को मेडिसिन देने हैं, उससे ज्यादा भी नहीं देने और कम भी नहीं देने। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ गोट, मतलब जब बकरी की डिलीवरी हो जाती है तो उस समय भी आपको बकरी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो उस समय जब बकरी की डिलीवरी हो जाती है तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका खाना जो है वो आपको और कुछ अलग तरीके का बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो बकरी का बहुत सारा ब्लड जो है, बहुत सारा खून डिलीवरी के वक्त निकल जाता है। बकरी के बच्चे बकरी के पेट से बाहर आने की वजह से वो बहुत ज्यादा मात्रा में वीक हो जाती है। तो वे जो वीकनेस है बकरी का, उसमें से बकरी को जल्दी बाहर निकालने के लिए उसको फीड का जो है, उसके खाने का जो है वो मैनेजमेंट आपको टॉप लेवल पे करना पड़ेगा। अगर आपके फीड का मैनेजमेंट प्रॉपरली है और आपको मेडिसिन जो मैंने पहले स्टेज में आपको बताई थी वो सारी मेडिसिन आप प्रॉपरली करते हो तो बकरी को
उसके वीकनेस में से बाहर आने के लिए मैक्सिमम 1 या 2 दिन लगेंगे और बकरी को दूध भी बहुत ज्यादा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बकरी की डिलीवरी हो जाती है तो इन्वोलॉन बोलस नाम की एक टैबलेट है, वो बकरी को 2 घंटे के अंदर खिलानी है। अगर आप ये टैबलेट बकरी को डिलीवरी होने के बाद 2 या मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर अगर खिलाते हो तो बकरी के शरीर में जितनी भी गंदगी है, जितना भी यानी जिस प्रकार की भी गंदगी बकरी के शरीर में है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है और उसकी वजह से भी बकरी का दूध जो है जल्दी से जल्दी बढ़ जाता है। और जो बच्चे आपके बकरी का दूध पीने वाले हैं वो भी हेल्दी पैदा होते हैं, वो भी हेल्दी रहते हैं, उनको भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो इन 3 स्टेजेस का आपको ध्यान में रखना है और ये सारी चीजें फॉलो करनी है ताकि आपको आपकी जो भी बकरी है वो जब प्रेग्नेंट बकरी है उसको बच्चे होने के बाद उसके सारे बच्चे जिंदा रहे, सारे बच्चे हेल्दी पैदा हो और किसी भी प्रकार का बकरी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको प्रॉफिट जो है वो बकरी पालन से ज्यादा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपको मेरा फेसबुक पेज लाइक करना है तो उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा। और अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के, तो ये वीडियो जो है उसमें भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।